और उससे पता लग जाएगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि नाम है फर्स्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ ये देखो डिपेंड्स, जो अभी अभी मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब कॉमन पहले वाले में बताया कि आइस का इतना होता है, वाटर का इतना होता है, अल्कोहल का इतना होता है, और साथ ही मैंने कहा था कि आपका ना डायमंड का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा सबसे मोर या जो आपका ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमंड का होता है दैट इज 2.42। इसीलिए आपका डायमंड इज द हार्डेस्ट स्टोन इन द नेचर, याद रखिएगा पहली चीज। उसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम। ये देखो जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, मीडियम and on the wavelength या इसको आपका कलर, ये दोनों पे, ये दोनों में से एक हो या दोनों हो, आपका देखो ना ऑफ द लाइट यूज, आप किस कलर की लाइट यूज कर रहे हो। अब यहां कलरिंग की बात करेंगे। अब तो आपने रेनबो देखा है, रेनबो में हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 7। आप हिंदू माइथ में अगर शादियां होती हैं तो कितने फेरे लेते हैं? 7। आप समझ रहे हैं? इनका लॉजिक है सर, ये बिना लॉजिक के आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में कितने हैं लाइनें हैं, कितने आपका शब्द कितने हैं, स्टैंजास जो तो 40 और 3 आपके उसमें अलग, तो 43। अगर आपको कहेगा हनुमान चालीसा में कितनी बार राम का नाम आया है? 11 बार। हनुमान का नाम कितनी बार आया है? 108 बार। आप सुर हैं, सारे गामा पदानी सा, 7 सुर है ना हमारे रेनबो में, 7 कलर्स है ना। इनकी वेवलेंथ का मतलब कितनी बेंड करती है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले आपका क्या कहा था? आपने क्या कहा था कि द सिंपल, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने इसमें थोड़ी देर पहले कहा था कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द लाइट एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, आपने बोला था। आपका नाम देखो 10। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी आपका देखो ना, ये चीज हो गई, आपका नाम देखो 10। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। पता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है? तो फिर क्या पता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है सर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है? नाउ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों में देख लीजिए आपका। तो इसी में आपका नाम देखो, आपका येलो जो आपका सोडियम होता है, इसमें आपका देखो, इसमें जो लाइट ऑफ वेवलेंथ होती है, ये दिस पहले वाले बच्चों को जितने भी होंगे, खाली यहां से इसलिए थोड़ा पहुंच गए वहां, देखो 5.89 × 10⁻⁻7 मीटर होती है। अभी थोड़े दिनों पहले एक लड़का अल्मोड़े का आपका साइंटिस्ट बना है, अभी थोड़े बिल्कुल जस्ट 3-4 दिन पहले, भाभा अनुसंधान में आपका नाम, अल्मोड़े से पढ़ा। आप कहते हैं हल्द्वानी में पढ़ा हुआ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देहरादून में पढ़ा हुआ ज़्यादा नहीं, जो जहाँ पढ़ेगा जितना ज़्यादा बुक्स के अंदर आपका वो करेगा, दिमाग लगाएगा आपका नाम। इसी में आपका देखो ना, आपने देखा अभी अभी हमने इसी में दूसरी चीज़ आपका देखो, आपका नाम देखो, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आप देखेंगे देखो, यूजुअली आपका नाम वेरीज
ये आपका देखो फ्रॉम 1.5 to 1.9 होता है। ग्लास, ग्लास भी जैसे क्या होते हैं आपका ना, क्राउन ग्लास आपका हो गया, डेंस फिल्ड ग्लास हो गया, ये आपका बेसिकली ये होते हैं आपका ना देखो जैसे। इसका मतलब डायमंड की अगर आप बात करेंगे तो हार्डेस्ट स्टोन आपका है। तो बहरहाल मेरा यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि इसका ये जो है कि आ सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस आपका देखो हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस सब्सटेंस का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इज ऑप्टिकली डेंसर, ये आपका हमेशा ऑप्टिकली डेंसर देन अनदर सब्सटेंस, ये दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में ये डेंसर होगा जिसका हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब यहां पे अब इसको यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ आपका ना देखो से कि आप देखिएगा रिफ्रैक्टिव क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है 1.52 आपका नाम है, और ये भी किसका होता है क्राउन ग्लास का। पहले तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए आपका बनाने से। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना होता है 1.33। इसका मतलब ग्लास हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन या इन कंपेरिजन देन वाटर, वाटर से ज्यादा इसका है किसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, ये आपका ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, पानी से ज्यादा डेंसर होगा ग्लास आपका ना देखो। इसका मतलब एंड इससे क्या फर्क पड़ेगा, एंड मोर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज आपका है इसमें आपका देखो ये देन इन ग्लास देन वाटर, तो पानी से ज्यादा आपका जो लाइट की रेज बेंड करेंगी वो ग्लास में करेंगे, वाटर में कम करेंगे। इसका मतलब हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स more it will change the direction of the beam of the light passing through it। इससे सिंपल, इससे जो आपने कंक्लूजन निकाला, ये जो कंक्लूजन आपने निकाला है इसका मतलब हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, तो ना मोर इट विल मोर इट विल चेंज, ये ज्यादा चेंज करेगी द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट। आजकल के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया और छुट्टी हो गई बस, उनका बस जाओ तुम भी जाओ और इतना ही काफी है। तो पहले इन चीजों को समझिएगा। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस होती है इज डिफरेंट फ्रॉम द मास डेंसिटी, ये भी आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो इतना आप इसमें और अपने एडिशनली जोड़ दीजिए प्लीज।